पूजन पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, धर्म व्यासपीठ पर विराजित सभी महाराज साहब के चरणों में वंदन। यहाँ सभा मंडप में बैठे हुए सब दिग्गजों को मेरी बहुत बहुत नमस्कार। जब महाराज साहब ने कहा कि हमें इस विषय पे बोलना है या इस विषय पे चर्चा हो रही है, और ऐसे हुआ कि मेरे ही घर में एक शादी है जहाँ पे वही शूटिंग मुझे देखने मिल रहा था, प्री वेडिंग शूटिंग। सबसे पहले मेरे मन में जो विचार आया था वो ये था कि ये सब चीज़ें जो देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, अशोक भाऊ से एक बात के लिए तो मैं पक्का कहूँगी कि वो मेरा भी मत वही रहेगा कि वो शूटिंग में हम देख रहे हैं जिनको हम जानते हैं, वो एक दूसरे को कितना जानते हैं मुझे पता नहीं है, मगर हम फिल्म के हीरो हीरोइन को देख रहे हैं या मेरे भाभी को देख रहे हैं या मेरे भाई को देख रहे हैं, वो जो देख रहे हैं वो सचमुच महाराज साहब हम देख नहीं पाते हैं। इसकी वजह सिर्फ प्री वेडिंग के पीछे उनकी जो भावना है, सबसे पहले वहाँ मत परिवर्तन होना चाहिए। कम शादी कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, एक समझदार पति पत्नी बनके हमें आगे का संसार करना है, तो सबसे पहले ये सब चीज़ें होने के पहले हमारे घरों में हमारे बच्चों को जो शादी होने वाले हैं, उस उम्र में गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मन को लुभावती है पिक्चरों की, तो उनको ये समझ हमने देनी चाहिए कि इसमें से क्या गलत है क्या नहीं है। ये सब चीज़ें आपको अगर करनी है तो आप ज़रूर शूटिंग कीजिए, मगर उससे फेसबुक, यूट्यूब या आम इसमें मत डालिए। सोशल मीडिया ये आपका निजी मामला है, और ये सिर्फ निजी मामला नहीं होता है। हम जैन समाज वाले लोग आज भी खुद को बहुत संस्कारित और बहुत ही मुझे लगता है हर कोई मेरे से सहमत होगा कि हमारे पूर्वजों ने हमें जो भी संस्कार दिए हैं आज भी हमारे बच्चों में, हमारे में जिंदा है। तो पहली हमारी ये जिम्मेदारी रहेगी, माता पिता, घर में दादा दादी है, कि उनको ऐसे तैयार करो जब वो जवान हो रहे हैं कि क्या चीज़ें ठीक है क्या नहीं है, आपको समाज में कैसे रहना है या घर में कैसे रहना है। प्री वेडिंग सिर्फ शूटिंग की बात नहीं है, उस वक्त जो कपड़े पहने जाते हैं, जो अदाएँ की जाती है, जो नखरे दिखाए जाते हैं, वो मुझे ही नहीं लगता हमारे जैन समाज के किसी भी लड़की को और लड़के को करना चाहिए। बिल्कुल। मुझे लगता है हम तो पहले भी झाला वरना करते थे, पहले भी हमारे मारवाड़ में बहुत अच्छे डांस होते थे, मगर कहीं भी ऐसा नहीं था कि जैसे आंखें मूंझ जाए। अच्छा लगता था उनके नखरे ढकरे देख के। वो डांस बिठाइए, वो कीजिए। और सबसे एक बात अलग है इसमें कि ये जब हम बच्चे देखते, छोटे उम्र वाले, आपने देखा होगा 4 साल 5 साल की लड़की जब उसकी दीदी उसकी डांस कर रही है, उसके पीछे पीछे वो भी जो डांस कर रही है, कमर लटक लटक के कर रही है, जिसके वर्ड पता नहीं है, उस वर्ड को लेके वो डांस कर रही है। ये किसका नतीजा है? क्योंकि वहाँ दूल्हा दुल्हन अगर इसी टाइप का कर रहे हैं तो पीछे बच्चे भी वैसे ही कर रहा है। वो शूटिंग के लिए जब तैयार किया जाता है दूल्हा दुल्हन को, वो सिखाने वाला वो सिर्फ उस मूड में रह के ही सिखाता है। वो ये नहीं सिखाता है कि आपके पति पत्नी के क्या बंधन होने चाहिए, कैसा होना चाहिए, और फिर वही शुरू होती है आपकी वैवाहिक जीवन की शुरुआत। वैवाहिक जीवन की शुरुआत हम कितने भी पढ़े लिखे हो, मैं खुद भी पढ़ी लिखी हूँ या मैं समाज में आती जाती हूँ, मगर फिर भी मुझे एक लगता है कि एक लज्जा, एक शर्म स्त्री के आँखों में हमेशा होनी चाहिए, और वही वहाँ ख़त्म हो रही है। दूसरी बात मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे शादियों में तो जाना ही पड़ता है। जैसे अशोक भाऊ उठ के आए, वैसे अभी तक तो उठे नहीं हम लोग, क्योंकि मैं बहुत कम जाती हूँ। पर एक शादी में मैं गई हुई थी, आगे लड़की और लड़के के बड़े दादा, छोटे दादा, पूरा परिवार, बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे, और जिस स्टाइल से वो डांस कर रहे थे, उस वक्त
मैं सचमुच वहाँ से चली गई, मैं देख नहीं पाई। फिर मैंने उसके बाद महीने बार के बाद मैंने उनको बताया कि आपका सब ठीक हुआ, मरिया आपने बहुत गलत किया। एक एक व्यक्ति को ये अंदर से लगना चाहिए कि मेरे घर में जब शादी होगी, यहाँ बैठ के मैं बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही हूँ, मैं समाज को सुधारने की बात कर रही हूँ, मगर जब मेरे दहलीज पे ये बात आती है तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, सब कुछ। वहाँ फिर वही चलता रहता है। ये चलना अगर बंद होना चाहिए तो मैं यहाँ पे बैठे हुए सब बड़े बुजुर्गों से कहूँगी, वो खुद पहले पैर उठाए, सचमुच बताइए। और महाराज साहब ने यहाँ पे जो विषय लिया है ये मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि आज गणेश विसर्जन का दिन है। लोकमान्य तिलक जी ने गणेश उत्सव जो शुरू किया था वो लोक समाज सुधारना के लिए किया था। वो सिर्फ गणपति की स्थापना नहीं थी, उसके पीछे लोगों को सिखाना है, उस वक्त में जो सिखाना था वो सिखाना था। और मुझे लगता है वही मौका आज हम ले रहे हैं कि आज के दिन हम वो सब अमंगल, वो सब जो समाज में चल रहा है वो बंद करने का आज का सबसे बेस्ट दिन है, बहुत अच्छा दिन है। इससे ज़्यादा और कुछ कहेंगे तो मन के अंदर की बात बहुत सारी बाहर निकल जाएगी, जो यहाँ कहना उचित नहीं रहेगा। पर एक हल्की सी बात कहूँगी जो सब जानते हैं, जिनकी शादियों को 50 साल हो गए वो भी जानते होंगे। पति पत्नी जब शादी के बाद मिलते हैं, अब पहले मिलना तो हो गया है, उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर जब शादी के बाद मिलते थे तो उसमें जो लज्जा थी, एक दूसरे को जानने की जो अटूट इच्छा थी, एक दूसरे को जानने के लिए दिन निकलते थे, साल निकलते थे, और वो जानना होता था, वो अंदर से जानना होता है। यहाँ तो सब कुछ खुला खुला समझ रहा है, खुला खुला हो रहा है। कब ये एक दूसरे को समझेंगे, कब एक दूसरे को जानेंगे, और कब इनको पता चलेगा शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं है, पूरे परिवार की शादी होती है। और इसलिए ये चीज़ें वक्त पे जैसी चाहिए वैसी ही होनी चाहिए। जो करना है वो, महाराज साहब आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पहले, मुझे उसको क्या नाम बोलते पता नहीं है, हाँ, राती जोगवा के गीत गाए जाते थे। रात जोगवा, मुझे भी वर्ड नहीं याद रहा है, इतना सुंदर वर्ड है हमारे में। वो देखो उसमें भी तो वही है, उसमें भी पति पत्नी के लिए कहा गया है। तो इतने अच्छे संस्कार है हमारे, इतनी अच्छी प्रथाएं दी हुई है, उसे तो हम पीछे पीछे डालते चले जा रहे हैं। और क्यों हम इसके पीछे पड़े हैं? एक बहुत बड़ी मैं नहीं हूँ, मगर इतना मुझे पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें मतलब हमारे समाज को चाहिए से, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा मैं हूँ। और जितना मुझे समझ में आ रहा है, वक्त भी पाबंदी है, तो यहाँ ही बोल के मैं मेरी बात समाप्त करती हूँ। और फिर से एक कहूँगी कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट आज के दिन आपने रखा है, मगर ये जन जागृति सिर्फ यहीं पे नहीं होनी चाहिए, ये सिलसिला सब लोगों ने आगे चलाना चाहिए। थैंक यू।